हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको स्टेप्स इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कराने वाली हूँ। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम बताया था, इस प्रॉब्लम क्या होती है वो बताया था, उसके कंपोनेंट्स बताए थे। आज रिसर्च मैथडोलॉजी में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जो कि है स्टेप्स जो प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। देखिए, कोई भी रिसर्च जब डिज़ाइन होती है रिसर्च प्रॉब्लम, तो रिसर्चर को होनी चाहिए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्स्ट आती है इसकी द नेचर ऑफ डिसीजन मेकर, नेचर डिसीजन मेकर का, द एनवायरनमेंट इन विच ही ऑपरेट्स एंड द रिसोर्सेज एट हिज डिस्पोजल। मतलब इन्वायरमेंट जिसमें वो ऑपरेट कर रहा है और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उसके रिसर्च के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा एरिया चूज़ कर रहा है, रैंडम सैम्पलिंग होगी या किस तरीके से वो लेगा। ठीक है, फिर सेकंड आता है क्वांटिफिकेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च की क्वांटिफिकेशन और ऑब्जेक्टिव जो कि मेजरेबल टर्म्स में हो। थर्ड आता है उसके ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज पॉसिबल, जो किसके सॉल्यूशन के लिए हो, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के हो। फोर्थ में आता है उसको इवैल्यूएशन वेरियस ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी की। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरीके से प्रोसेस है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की। तो इसमें क्या है, आपके सिस्टमैटिक इमर्शन होंगे सब्जेक्ट मैटर, जिसमें फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन होगा, पायलट सर्वे होगा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा, स्टडी करेंगे इसमें रेलिवेंट लिटरेचर की सब्जेक्ट पर, और डिस्कशन होता है पर्सन्स के द्वारा, पर्सन के साथ, जिसमें हम कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं हम फील्ड स्टडी का, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट का वर्क हो गया। ठीक है, अब आता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या रिक्वायर करती है, नॉलेज, फिनोमिनन और इसके साथ साथ क्या, एक्सपीरियंस। ठीक है, इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल कंसल्टेशन टू नो इन्स एंड आउट्स ऑफ द बिजनेस एंड अदर रिलेटेड फैक्टर। देखा जाए तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स कंसिस्ट होते हैं, जो कि हैं आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम में क्या आएगा, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होगा मार्केट रिसर्च पर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है। इन जनरल टर्म्स में देखूँ तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है वेन एवर वन फेसेस अ क्वेश्चन हुज आंसर इन्वॉल्व्स सम डाउट और अनसर्टेनिटी। जैसे कि कोई क्वेश्चन है जिसको फेस कर रहा है, तो उसके आंसर में क्या क्या चीज़ें विद्यमान होती हैं, कुछ डाउट भी होते हैं, कुछ अनसर्टेनिटी भी होती है। तो एग्जिस्टेंस जो होता है प्रॉब्लम का, वो आइडेंटिफाइड किया जा सकता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो कि होती हैं प्रेजेंस ऑफ सम सिम्टोमेटिक सिचुएशन। इसमें क्या है, एक सेंस ऑफ प्रॉब्लम होती है, वो क्या वन शुड डेवलप होती है, एप्टीट्यूड होता है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज़ का। ठीक है, तो जो सिम्टोमेटिक इन सिचुएशन जो होती हैं वो ओवर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो कि ये सिचुएशन जनरली एक्सपीरियंस करी जा सकती है हमारे रूटीन वर्किंग में, जैसे कि आपकी लैगिंग सेल्स वॉल्यूम हो गई। लेटेंट डिफ़िकल्टीज़ में आ जाती हैं आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं दैट आर नॉट येट एविडेंट तो नहीं होती है, बट आर लाइकली टू एग्रेवेट एंड बिकम ओवरवेल्म्ड, जिसमें ड्यू टू लैग्ड सेल्स वॉल्यूम हो गया, मोरल हो गया सेल्स फोर्सेस का जो डिक्लाइन करेगा, और ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन चैनल्स हो गए, ट्रेड न्यूज़ हो गए, और अदर लिटरेरी रिसोर्सेज हो गए, परफॉर्मेंस एनालिसिस हो गए। ठीक है, तो और सेकंड आता है आपका स्टेप जो है टू लोकेट प्रोबेबल ऑल्टरनेटिव्स। प्रोबेबल ऑल्टरनेटिव से क्या मतलब है आपका, कि रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर को करना चाहिए कि एनालिस्ट कर ले कुछ पॉसिबल कॉजेज़ को जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम के लिए, और उनको इस तरीके से अरेंज करें इन ऑर्डर में कि प्रोबेबल उसकी इम्पोर्टेंस हो। ठीक है, तो रिसर्चर को क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ईच अल्टरनेटिव को, इवेंचुअली सेलेक्ट करना चाहिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वन को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और रिजेक्ट उन स्टेटमेंट को करना चाहिए जो अकम्प्लिश स्टडीज़, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, चाहे तो वो उनको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, जो स्टेटमेंट रिगार्डिंग होते हैं आपके स्टडी के ऑब्जेक्टिव के। ठीक है,
तो वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन एसोसिएटेड होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन से हेल्प करने में, जैसे कि सेटिंग अप द हाइपोथेसिस हो गई, कोई हाइपोथेसिस सेट कर ली, जैसे आपने कोई परिकल्पना बना ली माइंड में, तो वो हाइपोथेसिस सेट कर ली, फिर असेसिंग कर लिया नेचर का, और नेचर मैग्नीट्यूड प्रॉब्लम का नेचर, फिर उनमें फैमिलैरिटी प्रोवाइड कर दी इन्वायरमेंट के साथ, रियलिस्टिक प्रोजेक्शन कर दिया सिचुएशन चेंजेस का, करेक्ट एस्टिमेशन किया रिस्क एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये सारी सम प्रॉब्लम क्या सॉल्विंग करती हैं रिसर्च को फेयरली प्रिसाइज, फिर एस्टेब्लिश करती हैं फॉर्मल हाइपोथेसिस जो एड लिटिल करते क्लैरिटी ऑफ देयर फाइंडिंग्स की, और दूसरी तरफ बेसिक रिसर्च जो होती है प्रोजेक्ट में शुड इंक्लूड होती है आपकी वर्किंग हाइपोथेसिस, जो क्या देती है आपको ग्रेटर क्रेडेंस देती है टू देयर फाइंडिंग्स, उनकी फाइंडिंग्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका थर्ड स्टेप, जो कि है आपका एप्रोप्रिएट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS। ठीक है, इसमें क्या एसेंशियल पर्पस है मार्केटिंग रिसर्च का, प्रोवाइड करना आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो फैसिलिटेट्स करता है आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी का आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम सिचुएशन और मार्क ऑफ द ब्रिलियंट मैनेजर की कैपेसिटी को फिल्टर करना, उनका इंफॉर्मेशन फ्लो करना, उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना जिससे कि आप अचीव कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, और रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन को लाइकली टू रिड्यूस द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब रिलीवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना और डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है लिस्ट ऑफ प्रेसाइज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड, इसमें क्या प्रेसाइज मैनर में हमें लिस्ट चाहिए होती है इंफॉर्मेशन की जो अकम्पलिश करे हमारे स्टडी के ऑब्जेक्टिव और उसके टेस्ट को। टेस्ट जैसे इसमें हाइपोथेसिस टेस्ट आ गए आपके, काई स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सारे टेस्ट, और जो डिटरमाइंड हो। तो एक्टिविटी जो होती है आइडेंटिफाई करने की इंफॉर्मेशन नीडेड होती है बिगिंस में फनलिंग प्रोसेस और कंटिन्यू करती है थ्रू आउट ऑल द अर्ली स्टेजेस, जो शुरुआत की स्टेजेस की इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन आइडेंटिफिकेशन जो होता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का, वो उसको क्या ज़रूरत होती है एवेल्यूएट करना वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन जो जनरेटेड किए जाते हैं आपके एप्रोप्रिएट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो थे आपके स्टेप्स प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके आपकी जो टॉपिक है रिसर्च की उसकी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अभी आपने पढ़ा था प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, इसके कंपोनेंट्स किए थे, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बारे में जाना था, प्रॉब्लम क्या होती है आइडेंटिफाई किया था प्रॉब्लम को, फिर उसका सिलेक्शन किया तो उसके कंपोनेंट जाने थे। अभी मैंने इसके स्टेप्स करवाए हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अपना नया टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि है आपकी रिसर्च की प्रोसेस ऑफ रिसर्च भी मैंने क्लास में कराया है, उसके रिवीजन पर्पस के लिए मैं उसका आपको रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।